उसे एक रहस्यमय और विचित्र कार्य सौंपा गया। हर दिन खड़ी चट्टानों पर बारूदी सुरंगें बिछाना। ये सुरंगें अज्ञात जीवों को घाटी में चढ़ने से रोकने के लिए बनाई गई थीं। वह जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर एक बंकर में रहता था और इस अथाह घाटी के उस पार एक और वैसा ही किला था। लेकिन उन्हें किसी भी तरह के संपर्क की, यहाँ तक कि एक शब्द भी बोलने की सख्त मनाही थी। लेकिन उसके सामने खड़े आदमी ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एक तेज शुरुआत के बाद उसने 2 किलोमीटर लंबी घाटी को जिपलाइन से पार करने की योजना बनाई। लेकिन क्योंकि घाटी बहुत चौड़ी थी, वह अचानक बीच में ही रुक गया। अचानक घाटी की गहराई से अजीब सी गर्जनाएं निकलने लगीं, जिससे वह आदमी अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके आगे रेंगता रहा। अप्रत्याशित रूप से वह आसानी से दूसरी तरफ पहुंच गया। महिला के साथ बातचीत के एक और दौर के बाद संतुष्ट आदमी घाटी के दूसरी ओर लौटने वाला था। पहले तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन फिर वॉच टावर के नीचे की रक्षा प्रणाली अचानक फट गई, जिससे मलबा निकला जिसने केबल को तोड़ दिया। अगले ही पल आदमी घाटी में गिर गया। मीरा ने यह देखकर जल्दी से वॉच टावर पर वापस गई, अपना पैराशूट और हथियार उठाए और फिर सीधे अथाह घाटी में छलांग लगा दी। कोहरे से घिरी मीरा को अपना पैराशूट जल्दी से खोलना पड़ा, क्योंकि उसे धुंध छंटने के बाद ही इसका पता चला। उसके नीचे एक उफनती नदी बह रही थी और जब तक वह गति कम कर पाता, बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह सीधे बर्फीले पानी में जा गिरा। उसका पैराशूट चट्टानों से छिटक गया। घबराकर उसने जल्दी से अपने नंगे हाथों से रस्सी काट दी और फिर किनारे पर एक ठूंठ को पकड़ने के लिए दौड़ा। इससे उसकी जान बाल बाल बची। इस बीच दूसरी तरफ लेवी पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा था, एक सूखे पेड़ से उल्टा लटका हुआ।